गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन। ये आपकी राजीव प्रकाशन की टेक्स्ट बुक्स का लेसन नंबर 3 है। प्रोज सेक्शन से जेम्स एलन के बारे में हम जानते हैं। हु वाज जेम्स एलन? जेम्स एलन इज एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। एक प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर थे। लुक एट द पिक्चर। ही वॉज बॉर्न इन 28 नवंबर 1864 इन लिसेस्टर, ब्रिटेन में पैदा हुए थे। हिज एसेज आर फेमस फॉर मोरल टीचिंग। नैतिक शिक्षा टाइप की लेख लिखते थे। ही वॉज फेमस फॉर नॉन फिक्शन लिखते थे। नॉन फिक्शन होता है जिसमें कहानियां नहीं होती। ये मोटिवेशनल और मॉरल विषयों पर लिखते थे। आधुनिक युग के लेखक थे। ही वॉज अ फेमस थिंकर एंड अ फिलोसोफर। विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे। तो मॉडर्न थिंकर फिलोसोफर इनका परिचय हो जाएगा। एमिनेंट अमेरिकन राइटर उनका परिचय हो जाएगा, जो कि आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। दे इनेबल द रीडर टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स। मोरल राइटर जो उस समय के होते थे, जो मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग राइटिंग करते थे, वो रीडर्स में अच्छी आदतें पैदा करने के लिए, विकसित करने के लिए लिखा करते थे। ही इज बोथ अ थिंकर एंड फिलोसोफर, ये मैंने बताया ही है। हिज फेमस बुक्स, उनकी फेमस किताबें हैं फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, बाय वेज ऑफ ब्लेसनेस, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी एंड एज ए मैन थिंक। एज ए मैन थिंक एक फेमस किताब है। उसका बहुत सारे एडिशन अब तक आ चुके हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। यह जो लेसन है ये काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, मेटाफोरिकल है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर उनकी फेमस किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। ये आपको नोट्स में मेंशन करना होगा। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर यानी स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के क्या रहस्य होते हैं। द राइटर हैज गिवन अस द टैलिस्मैन, सूत्र बताए हैं हेल्थ सक्सेस एंड पावर के, और जो भी सूत्र हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरवाइंड हैं, एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं। एक पाएंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, अर्थात एक साथ देंगे तो सारे सद जाएंगे। तो पूरे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डिटेल में स्टडी करा है और प्रकाश डाला है। तो इस पार्ट के जो 3 सूत्र हैं उन्हें आपको संक्षेप में याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। पावर के, सक्सेस के, हेल्थ के, सक्सेस के एंड पावर के। सबसे पहले हेल्थ का क्या सूत्र है, सक्सेस पाने का क्या सूत्र है और पावर पाने का, ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में और सरल भाषा में। तो अभी हमने जेम्स एलन के बारे में स्टडी किया। तो अभी हमने स्टडी किया अबाउट द ऑथर जेम्स एलन। अब हम अबाउट द लेसन स्टडी करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड टेक्स्ट बुक ऑफ राजीव पब्लिकेशन के में से भी आप देख सकते हो। ये राजीव प्रकाशन की बुक है। दिस लेसन हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। यह पॉवर्टी टू पावर नाम की किताब से लिया गया है, जो मैंने अभी बताया था। इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग। पार्ट बहुत प्रेरणादायक है। इन द एसे द ऑथर शोज हाउ अ मैन कैन बिकम हेल्दी, सक्सेसफुल, पावरफुल। हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल हो सकता है, इसके लिए ऑथर ने हमें बताया है, टैलिस्मैन बताए हैं, कुछ सूत्र बताए हैं, कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। सबसे पहला रहस्य है पवित्र और निस्वार्थ भावना। कहते हैं निस्वार्थ भाव। प्योरिटी एंड फेथ, पवित्रता और विश्वास, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और एक लक्ष्य होना। ही सेज दैट सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, अगर अच्छी हेल्थ पानी है, लाइज इन अ हार्मनियस माइंड विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंशन। हमारा दिमाग, मस्तिष्क बैलेंस होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना संतुलित दिमाग। मस्तिष्क जो है, हमारी मानसिक दशा बहुत अच्छी संतुलित होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह के टेंशन ना हो, तो हम हेल्दी रहेंगे। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन फेथ, सफलता का रहस्य फेथ में होता है। फेथ मीन्स होता है विश्वास, इन गॉड, इन लॉ एंड इन द वर्क, ईश्वर पर, नियमों पर, ब्रह्मांड पर और अपने कार्य पर विश्वास, यानी आत्मविश्वास की ताकत। और पावर, शक्ति के लिए वन शुड कल्टिवेट प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट,
अपने अंदर निस्वार्थ पवित्र विचार पैदा करने चाहिए और इसको प्योरिटी, फेथ और सिंगलनेस ऑफ पर्पस के साथ मिक्स कर देना चाहिए। एक लक्ष्य होकर एक लक्ष्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। तो हमने देखा कि तीनों ही उद्देश्य जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो पाठ की सारा जो पाठ का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो यही है कि अगर हेल्दी होना है तो हमें पवित्र विचार होने चाहिए, प्योर एंड बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, सभी तरह की नेगेटिव जो वाइसेस हैं उनसे दूर होना चाहिए, प्योर एंड पॉजिटिव माइंड पहला हेल्दी होने के लिए। एंड अगर हमको सक्सेस चाहिए तो फेथ इन गॉड, फेथ इन यूनिवर्स एंड फेथ इन आवर सेल्फ, अपने आप पर, ईश्वर पर विश्वास। और शक्ति चाहिए तो फुल कंट्रोल ओवर डिजायर, अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल होना चाहिए, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और एक लक्ष्य का भाव होना चाहिए। तो हमें शक्ति प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से उसने, राइटर ने 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप पहले हेल्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, फिर उन्होंने सक्सेस पाने के तरीके के बारे में डिस्कस किया है, फिर उसके बाद उन्होंने शक्ति पाने के तरीके बताए हैं। शक्ति से मतलब है तन की शक्ति, मन की शक्ति, मेंटल पावर, फिजिकल पावर। तो शॉर्ट में प्रश्न आ जाता है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर क्या है, तो आप इस सब्सटेंस में से लिख सकते हैं और आपको मेमोराइज करना ज़रूरी है। शॉर्ट में आप 3 या 4 लाइन्स का एक आंसर टाइप याद कर लें ताकि आपको इस पार्ट का जो निचोड़ है हर समय मेमोराइज रहना चाहिए, जिससे आसानी से आप एक्सप्लेनेशन कर सकें या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन आएगा एंड 2 में से 1 करना होगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आएंगे। बस प्रोज में से इतना ही आएगा। आपकी प्रोज की सेक्शन में 16 मार्क्स मिलेंगे, 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का वोकैबुलरी जो मल्टीपल चॉइस है। तो 16 मार्क्स फॉर प्रोज सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. In such a one, disease, failure, and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. Disease comes to those who are attracted, to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure, and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, now passage number 3. If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. Such condition of minds are carefully shunned by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. तो इस तरह से हमने 3 पैसेजेस के रीडिंग लगाए फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ राजीव प्रकाशन. नाउ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द डिफिकल्ट मीनिंग्स फ्रॉम द ग्लॉसरी. फ्रॉम वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ. स्टर्लिंग मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू फेथ, दृढ़ विश्वास. अनकॉम्प्रोमाइज मनी गुडनेस एंड वर्च्यू अंडर ऑल कंडीशन, स्टे फर्म, किसी भी स्थिति में अच्छे बने रहना. लॉजमेंट, अ प्लेस टू स्टे. एक्नॉलेज, एडमिट, स्वीकार करना. फ्लीज, रन अवे. जेलसी, एनवी, ईर्ष्या. डिजीज, बीमारी. सिकनेस, फेल्योर, असफलता. डिसास्टर, रून, बर्बादी. लॉजमेंट, ठहरने का स्थान. फीड यानी नरिशमेंट लेना. तो पहला पैसेज आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन पर्पज से. तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. वेयर देयर इज डॉट डॉट से लेकर दे कैन फीड द.
ब्लैक पेन से करेंगे। देन एक्सप्लेनेशन का मैं तरीका बता रही हूँ, बेस्ट एंड यूनिक एंड इफेक्टिव वे फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वर्ड मीनिंग्स की जानकारी, अच्छी ग्लॉसरी होना, वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको सब्सटेंस इस पार्ट का अच्छी तरह से मेमोराइज रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है जो आप इसको फटाफट याद कर लें, बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिलोसफिकल लेसन है और लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो हम रेफरेंस ऐसे लिखेंगे, रेफरेंस यानी संदर्भ किस पार्ट से लिया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन। उनका परिचय जरूर लिखेंगे जो किसी गाइड मॉडल में नहीं होता है। जेम्स एलन कॉमा एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। ही वॉज फेमस फॉर हिज मॉरल टीचिंग। वह अपनी मॉरल टीचिंग के लिए फेमस थे, ये लिख सकते हैं अगर याद रहे तो। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग लिखेंगे, यहाँ पर किस विषय पर बोल रहा है राइटर। पूरे पार्ट में उसने स्टेप बाय स्टेप लेसन में डिस्कस किया है, पहले हेल्थ को, फिर सक्सेस को, पावर को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, एक तरह से उसका सब्सटेंस दे रहे हैं, स्टर्लिंग फेथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। यदि हेल्थ चाहिए तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होनी चाहिए, सक्सेस और पावर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हियर द राइटर टेल्स थ्री टेलिस्मैन, 3 सूत्र बताता है टेलिस्मैन टू गेट हेल्थ सक्सेस एंड पावर। हेल्थ सक्सेस एंड पावर के 3 सूत्र बताता है, वो है प्योर एंड पॉजिटिव माइंड, पवित्र और सकारात्मक माइंडसेट। अब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यानी व्याख्या। इन दीज लाइन्स द राइटर पॉइंट्स आउट इफ वी वांट टू गेट गुड हेल्थ we must cultivate firm faith and pure and positive thoughts। हमको firm faith रखना होगा, pure positive mind रखना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। then we can be successful, then we can be powerful in our life। because यहाँ पर बता रहे हैं बीमारी, असफलता और बर्बादी ऐसी जगह नहीं रुकती जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ उन्हें खाने को ही नहीं मिलेगा। काफ़ी मेटाफोरिकल स्टाइल में कहा है, यानी द राइटर टेल्स अस दैट प्योर एंड पॉजिटिव माइंड लीड्स अस टू गुड हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। प्योर और पॉजिटिव माइंड हमें हेल्थ की ओर और सफलता की ओर और स्वास्थ्य की ओर और शक्ति की ओर ले जाता है। That the writer tells us that it is very important to get firm faith, singleness of purpose, pure and positive mind। ये 3 चीज़ें हमें होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट हिंदी। अब हम उसके बाद नोट्स लगाएंगे। तो नोट्स में हम लिखेंगे, दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर written by James Allen। Number 2, the lesson is this lesson has been taken from the famous book of James Allen, The Secret of Health, Success and Power। Number 2, the lesson is very pragmatic and useful for the readers। Number 3, the style and diction is very complex and difficult। जो स्टाइल डिक्शन है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। द लाइन्स आर मेटाफोरिकल, लाइन्स मेटाफोरिकल हैं, थोड़ा रूपक अलंकार है, तो काफ़ी इस तरह से राइटर ने अपना ये ऐसे काफ़ी लेंदी है और काफ़ी लंबा है। तो मैंने अभी आपको पैसेज नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करना बताया, रीडिंग लगा के दिखाया, सब्सटेंस बताया, अबाउट द ऑथर बताया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। so you have to study this lesson very carefully and memorize it, the gist of the lesson। एग्जाम्स में आपको 16 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, पैसेज, वोकैबुलरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, नाउ again I would like to narrate the lesson at a glance।
एक फटाफट सी एक छोटी सी समरी या इसका सारांश जो निचोड़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इन अदर वर्ड्स, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेनेटिव वे में। लेट्स स्टार्ट। द essay The Secret of Health, Success and Power deals with attaining health, success and power। यह पार्ट हेल्थ और सक्सेस पावर पाने के तरीके बताता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, these three assets of human life are interlinked। ये तीनों जो हमारी संपदा हैं, ये तीनों बहुत बेशकीमती वस्तुएं हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दे कैन बी अटेन इफ वन हैज जेन्युइन फेथ इन गुडनेस एंड अनयील्डिंग प्योरिटी। और ये तीनों ही प्राप्त की जा सकती हैं यदि एक सज जाए, यानी एक साधे सब सधे। एक हमारे अंदर सज्जनता हो, पवित्र विचार हो, विश्वास हो और अच्छाई पर हमारा अटूट भरोसा हो, तो हम ये सारी चीजें पा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव इन आवर थॉट्स, यदि हमारे विचार प्योर और पॉजिटिव हैं तो डिसीज कभी हमारे पास नहीं आएंगी। यानी पहला स्टेप उन्होंने हेल्दी होने का यही बताया है, प्योर एंड पॉजिटिव माइंड, बैलेंस माइंड, हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारा जो हृदय है प्रसन्नता से भरा है, सकारात्मक है, निर्मल मन है, सीरीन माइंड है, कूल एंड काम माइंड है, और हम बिना तनाव के काम करने की कला जानते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी गिव इनटू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, लालच, क्रोध वगैरह जैसी नेगेटिव चीजें हैं, इन हार्मोनियस स्टेट है, अस्थिर दिमाग है, तो कभी भी हमें परफेक्ट हेल्थ नहीं मिलेगी। वी आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। फॉर दीज आर द सीड्स ऑफ डिसीज, क्योंकि ये बीमारियों की, रोगों के बीज होते हैं, नकारात्मक विचार। द ऑथर एडवाइजेज अस टू एंटरटेन जॉयफुल एंड लविंग थॉट्स। अच्छे और खुशनुमा विचार रखिए, बिकॉज दे आर द एलिक्सर ऑफ गुडविल, अच्छाई का अमृत है। एलिक्सर से मतलब है यहाँ पर एक अमृत होता है ना, कोई ऐसा सूत्र जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, निचोड़ होता है, उसे हम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, द ऑथर फर्दर सजेस्ट अस टू अवॉइड टेंशन, तनाव और चिंताओं से दूर रहने की सलाह दे रहा है। वी आर एट वर्क, जब हम कार्य कर रहे हो। हैप्पी वर्कर कैन रिटेन गुड हेल्थ इजीली। एक हैप्पी वर्कर आसानी से अच्छी हेल्थ पा सकता है। तो पहले स्टेप में, यानी स्टार्टिंग के बिगनिंग ऑफ द लेसन में, राइटर ने डिस्कस किया है हेल्दी होने के तरीके, यानी हाउ टू बिकम हेल्दी। और ये जो भी तरीके उन्होंने बताए हैं वो आज भी रेलिवेंट हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम भी हेल्दी हो सकते हैं। तो पवित्र विचार, प्योर एंड पॉजिटिव माइंड, हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड और बिना टेंशन के, स्ट्रेस के काम करने की कला, ये चीज़ हमें हेल्दी बनाती हैं। दूसरा है ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हेल्दी हैं तो सक्सेस भी आसानी से मिल पाएगी, बिकॉज दे आर इनसेपरेबल, क्योंकि इनको अलग नहीं किया जा सकता। फॉर गेटिंग सक्सेस पाने के लिए वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास हो, इन लॉ, ब्रह्मांड पर, इन अवर वर्क, इन अवर पावर, अपनी शक्ति पर विश्वास हो, मानसिक शारीरिक दोनों तरह की शक्ति पर विश्वास हो। Success will come to us easily if we follow the dictates of our soul, are always true to the divine self, rely upon the inward light and voice, and pursue our task with fearless and calm heart. Success हमेशा मिलेगी if we have firm faith in God, अगर हमारा ईश्वर पर विश्वास है, अपनी इनर वॉइस को हम सुनते हैं, कॉन्शियस को सुनते हैं, ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर विश्वास है, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और हमारा माइंड जो है, हार्ट कूल एंड काम माइंड है, और फियरलेस होकर हम काम करते हैं, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अ स्ट्रक्चर बिल्ड अपॉन द बेस ऑफ सच अ फेथ विल गिव अस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ विच विल इंटीग्रेट ऑल द इवल फोर्सेज एंड पुश सक्सेस टू अस। इस फेथ की नींव पर बना हुआ भवन हमेशा मजबूत होगा, यानी विश्वास की शक्ति से हमारे अंदर स्पिरिचुअल ताकत आएगी, और जिससे हमें सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। यदि
नेगेटिव विचार नहीं होंगे और हमारे अंदर स्पिरिचुअल ताकत होगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, तो हम सफलता की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। अब अगली बात में वो कह रहा है पावर पाने के तरीके, यानी मेंटल पावर, फिजिकल पावर। अ प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस इवोल्व ग्रेटनेस एंड पावर। प्योर अनसेल्फिश स्पिरिट हो, निस्वार्थ और पवित्र विचार हो, एक लक्ष्य हो, यही शक्ति का रहस्य है। सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन कंसंट्रेटिंग अवर माइंड अपॉन द टास्क इन अवर हैंड। साथ ही जो भी कार्य हमें सौंपा गया है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट हो, डिवोशन और सिंसियरली होकर काम करें। द राइटर सेज दैट टू एक्वायर ओवरकमिंग पावर वी शुड कल्टिवेट पॉइज, बैलेंस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिविटी। हमें पॉइजन पॉजिटिविटी पैदा करनी होगी, यानी अपने अंदर बैलेंस ऑफ माइंड पैदा करना होगा, बैलेंस ऑफ माइंड करते हुए कार्य करना होगा। एबिलिटी ऑफ डिटैचमेंट, हर चीज़ से दूर होकर पूरी तरह सिंसियरली मन लगाकर, हार्ट एंड सोल होकर कार्य करना होगा। वी शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल, मन लगाकर काम करें तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। We must be able to stand alone like a mountain or an oak tree if we want to attain power. यदि शक्तिशाली होना है तो माउंटेन और ऑक ट्री की तरह मौजूद होना है। पावर कम्स टू काम, फियरलेस, थॉटफुल एंड सीरियस पीपल इन नेचुरल वे। शक्ति हमेशा उन्हीं के पास आती है जो शांत, निडर, विचारक और गंभीर होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते हैं। आसानी से उनके पास शक्ति आ जाती है। शक्ति से मतलब है मन की शक्ति और शारीरिक शक्ति। तो राइटर ने कहा है शक्ति पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है? प्योर एंड फियरलेस माइंड, सिंसियरिटी, पॉजिटिव माइंड, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एक लक्ष्य होना, एंड फुल कंट्रोल ओवर डिजायर, और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होना। डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पावर एंड पैशन। लास्ट लाइन में, लेसन की लास्ट लाइन में राइटर ने पावर और पैशन पर अंतर किया है। राइटर कहते हैं पैशन इज नॉट पावर। पैशन जो जुनून और उन्माद होता है उसे शक्ति नहीं कहते, बल्कि शक्ति का दुरुपयोग है। दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ पावर, पावर का बिखराव है। पैशन कैन बी कंपेयर टू अ वायलेंट विंड। पैशन जुनून होता है, वो एक तेज आंधी की तरह होता है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चट्टान को उखाड़ देता है, बड़े से बड़े पेड़ को तोड़ देता है। पावर इज अ रॉक, पावर एक चट्टान होता है जो स्थिर रहती है। विच कीप्स काम एंड फिक्स थ्रू द स्टॉर्म ऑफ पैशन। चट्टान कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा अडिग रहती है। आंधियाँ पेड़ को तो हिला सकती हैं लेकिन चट्टान को नहीं हिला सकती। तो व्यक्ति को हम अपने अंदर हमेशा पावर पैदा करनी चाहिए, ना कि पैशन, बेलगाम इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। फुल कंट्रोल ओवर डिजायर्स होना चाहिए। अगर ये सारे गुण हैं तो हम हेल्थ, सक्सेस एंड पावर प्राप्त कर सकते हैं। और तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक साथ देगा तो सब सज जाएंगे। लेसन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ग्लॉसरी से राइट डाउन करने हैं। पैराग्राफ 12 एक्सप्लेनेशन हैं तो इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें। जैसा कि मैंने आपको पहला पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन का तरीका बताया, विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नोट्स लगाते हुए लिखें प्रॉपरली, क्योंकि 8 मार्क्स का है। प्रोज में से 16 मार्क्स आपको कवर अप होंगे और आपको इसमें से काफ़ी मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। पैराग्राफ होगा, एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह के आएंगे। टोटल 16 मार्क्स। और ये लेसन नंबर 3 है जिसको मैंने अभी स्टडी किया आपके साथ और इस पर अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में इस पर डिस्कस किया और पॉइंट्स क्लियर किए अबाउट द ऑथर, अबाउट द सब्सटेंस, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, रीडिंग एंड डिफ़िकल्ट मीनिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद आप स्वयं भी स्टडी करें और एक्सप्लेनेशन स्वयं करके देखें तो आसानी से समझ में आएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।